हाय स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है द ट्रूथ टेबल ऑफ फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल गेट। आपको इसमें दो एंड गेट दे रखा है, एक नॉट गेट दे रखा है और एक और गेट दे रखा है। फिर आपसे पूछा है कि y क्या होगा यहाँ पे, यानी कि a b और y के बीच में कौन सा ट्रूथ टेबल करेक्ट है। यू हैव टू फाइंड आउट। चलिए निकालते हैं। अगर यहाँ पे a इनपुट आपने दिया तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, a रहेगा। अगर यहाँ पे a आपने दे रखा है तो इधर क्या आएगा, ए बार आएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट है। और यहाँ पे अगर आपने बी दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। इसका मतलब इन दोनों पॉइंटों का आउटपुट क्या होगा, ए बी होगा, क्योंकि एंड गेट है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए बार है, यहाँ पे बी है, राइट। तो ये हो जाएगा ए बार इंटू बी। अब ये क्या है, और गेट है। तो और गेट है, इसका मतलब वाई आउटपुट क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बार बी। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बी बार नहीं है, यहाँ पे बी है। तो इन दोनों में आपको कॉमन मिल जाएगा बी। तो ये हो जाएगा बी इंटू ए प्लस ए बार। और ए प्लस ए बार होता है वन, यानी ये हो जाएगा बी इंटू वन। तो ये हो जाएगा बी। इसका मतलब जो बी का इनपुट होगा वही वाई के बराबर होगा, यानी वाई इक्वल टू आ गया है बी। तो चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए, बी आपका जीरो है तो वाई जीरो, बी इक्वल टू वन है तो ये जीरो हो गया, यानी कि ये नहीं होगा, क्योंकि वाई भी बी के बराबर होना चाहिए। इसमें चेक करो, जब बी इक्वल टू जीरो है तो वाई जीरो है, बी इक्वल टू वन है तो वाई इक्वल टू जीरो है, ये भी गलत है। इसमें अगर देखें तो बी जब जीरो है तो वाई क्या है, जीरो है, करेक्ट। जब बी वन है तो वाई भी वन है, करेक्ट है। जब बी जीरो है तो वाई भी जीरो है, यानी कि ये भी करेक्ट है। और वन जब बी है तो वाई भी वन है। इसका मतलब आपका ऑप्शन जो होगा वो थर्ड करेक्ट होगा। थैंक यू।